तो आज हम क्या करने हैं वो ये करने हैं कि जो मेरी साइकिल पे ताला लगा हुआ है उसकी चाबी गुम हो गई है कहीं पे। और सबसे बुरी बात यह है कि 2 साइकिलें हैं, एक मेरी और एक हमारे पड़ोसी की है। दोनों की साइकिल एक साथ जुड़ी पड़ी है, कहीं हम लेके जा भी नहीं सकते जिससे ताले की चाबी बनवा लें। तो प्रॉब्लम यही हो रही है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कटर से ताला ही काट दें। कुछ टाइम पहले मैंने और पापा ने ट्राई किया था लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, टूटी नहीं वो बिल्कुल भी। तो अभी नेहा ट्राई कर रही है, इसके 15-20 मिनट बाद मैं ट्राई करूँगा, फिर 15-20 मिनट बाद मेरी बहन करेगी, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है। इतनी आसानी से कट नहीं रहा और कटर भी थोड़ा ठीक ठाक है, इतना भी तेज़ नहीं है, इतना भी कम नहीं है, तो प्रॉब्लम तो हो रही है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज वनी ट्विंकल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन। स्ट्रेट करना ऐसे। तो अब आप ये सोच रहे हो कि मैं साइकिल को अब ठीक करवा रहा हूँ इतने टाइम बाद, वो इसलिए क्योंकि साइकिलिंग करनी है यार। मैं पहले भी करता था और 1 महीने में मैंने 10 किलो कम किया था। मैं चाहता हूँ कि दोबारा से कम करूँ अपना वेट, तो बस इसीलिए, अपनी हेल्थ से आगे कुछ भी नहीं है। सो यस, दोबारा से साइकिल ठीक करना चाह रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, इतना नहीं है, थोड़े से लगे। देखो आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन अभी तक कुछ नामो निशान नहीं है। हुआ है लेकिन इतना सा बिल्कुल माइनर सा, जिसमें तिनके का सहारा जैसे टाइप्स होती चीज़, वैसे सा थोड़ा सा कटिंग हो गई है। अब नेहा कर रही है। यार नेहा तेरा सही है यार, देखिए मस्त फॉर्म में आ गए वो। ये जो काम करती है ना परफेक्ट करती है, बिल्कुल प्रोफेशनलिस्ट है। और हम इसलिए कर रहे हैं, कई लोग सोच रहे होंगे कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, चाबी वाला बुला लो घर पे। तो भाई साहब हमने ट्राई किया है वो, और चाबी वाला 650 रुपये मांग रहे हैं घर पे आने के लिए, वो भी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर आने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस ने बाय गॉड रेट ऐसे ना ऐसे करके ऐसे कर दिया। 650 मांग रहा है, और इतने से काम के लिए 650 रुपये देना मुझे फीजिबल नहीं लगा। चाइल्ड लेबर नहीं करा रही, ये मैं काम कर चुका हूँ, इसलिए अब इसकी बारी है तो ये कर रही है। सो चाइल्ड लेबर 28 साल की चाइल्ड लेबर लगती तो 16 साल की है ना। कॉम्प्लीमेंट। आज खाना अच्छा मिलेगा। कितना टाइम लगेगा यार? हो गया सिंधी कैमरा हो गया, ये हो गया, कट गया। बट अब प्लास से हम इसको अलग कर देंगे और ये निकाल के मेरी साइकिल और अभिमन्यु की ऐतिहासिक साइकिल, और मेरी जो साइकिल है वो आज़ाद परिंदे की तरह उड़ेगी, क्योंकि मैं इसको ठीक करने निकाल दूंगा। अभी तो 4:30 बज चुके हैं, कल बंद हो जाएगी दुकानें। पसीने दुकानें बंद हो चुकी होंगी 6 बजे तक, और हमने अभी गोलगप्पे भी लेने जाना है। कल सुबह की चढ़ती किरण के साथ हम ये साइकिल ठीक करने दे देंगे, अपने ससुराल जाएगी, ठीक होकर वापस आएगी मेरे पास, और फिर परसों से हम चलाएंगे। सीट कवर एंड ऑल। हेलो, कैसे हो? इसने भी मेरे को पूछा था कि भैया अपनी साइकिल बेचोगे आप? एक बात है, साइकिल में चलाओ ना चलो, हर साल पूरी रिपेयर होती है, पूरी सही बनती है, चमकती धमकती है, और मैं 1-2 महीने चलाता हूँ, पतला हो जाता हूँ, फिर खड़ी रहती है पूरी साइकिल। अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे लेने, एक्टिवा निकालनी, क्योंकि शाम को बनेंगे गोलगप्पे, और मैं शाम को आके नहाऊंगा। अभी तक नहाया नहीं हूँ मैं। हाय हाय, गोलगप्पे लेने जा रहे हैं हम। बाय। अब ऐसी नौबत आ गई है कि ऐसे मोटो ब्लॉग करना पड़ रहे हैं। यूजली आई डोंट मोटो ब्लॉग। थोड़ा तो सफर तय करने ना। तो गोलगप्पे ले लिए हमने, ब्रेड ले लिए, दूध ले लिए, शाम की रात की मेरी मम्मी बन जाएगी पुलिस वाले थे, कुछ कह रहे थे हमसे, समझ नहीं आया मुझे। हाथ जोड़ के कुछ बोल रहे थे, ये बोल रहे हो कि घर बैठे हो या आराम से चलाओ, या फोन को ना देखो वगैरह वगैरह करके, कुछ यही जनरल बातें जो होती हैं उनकी। चलेंगे कभी पीछे नहीं आ रहे। नहीं, मैं ऐसे कर रही थी ना फिर। ये मेरी बहन का हेलमेट है।
और पूरा फिट आ गया मुझे। अब यही ज़िंदगी है, यही जीना है। सेफ्टी इज़ आवर नंबर 1 प्रायोरिटी, तो ऐसे ही घूमना चाहिए। ओके बाय। व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो चुका है 2। ये 2 का चक्कर है क्या भाई गॉड। हर एक व्लॉग में हम 2 बजे निकलते हैं और एग्जैक्ट टाइम 2:01 हो चुके हैं, अगर आपको प्रॉपरली दिख रहा हो। तो जैसे मैंने कल बताया था कि सुबह की पहली किरण के साथ, मतलब सुबह की 2 बजे की किरण के साथ मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ ठीक करवाने के लिए। बहुत ज़रूरी काम है, वो मैं तब बताऊँगा आपको जब मैं गाड़ी के अंदर घुस जाऊँगा, क्योंकि गुड न्यूज़ भी है उसके साथ। एक गुड न्यूज़ तो हमें तो काम ही काम होते हैं बस। हम तो जब निकलते हैं हमें काम ही काम बहुत सारे होते हैं, बहुत लोगों को मिलना होता है, बहुत मीटिंग्स करनी होती हैं। तो मैं अभी साइकिल लेके जाता हूँ पैदल चलते चलते, क्योंकि गाड़ी में आ नहीं रही है। नेहा, हाँ नेहा गाड़ी लेके आएगी वहाँ तक, और ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और शाम को या तो भैया खुद छोड़ देंगे या हम लेके जाएंगे, वो डिपेंड करेगा। साइकिल मेरे धीरे ठीक होने, और उन्होंने बोला कि 1-1.5 घंटे तक आ जाना। तो जो खुशखबरी थी जो मेरे को आपको देनी थी वो ये है कि वो एक सरप्राइज़ रहेगा, बट उसके लिए मुझे अपनी दाढ़ी साहिबा और बाल साहब कटवाने पड़ेंगे। कटवाना ऐसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मुझे है कि वो अगर चीज़ पॉसिबल हो रही है तो एटलीस्ट थोड़ा सा वेल ग्रूम्ड होके रहूँ। और जिसको नहीं पता वो उसको मैं बता दूँ कि मैं यूजुअली दाढ़ी इतनी बड़ी नहीं रखता हूँ। कॉलेज टाइम पे रखता था, कॉलेज टाइम में इतनी बड़ी बड़ी थी मेरी दाढ़ी और बाल भी काफ़ी बड़े थे, लेकिन अब प्रोफेशनल लाइफ में आ गया हूँ तो वो चीज़ अब नहीं पॉसिबल। तो अभी लॉकडाउन चल रहा था 3 महीने से, तो मेरे को था नहीं कि दाढ़ी कटाऊँ बाल कटाऊँ, जैसा है वैसे रहने दो। सो यार जो खुशखबरी आई है जो मेरे को कल रात को मेल में मिली है, तो उसके लिए मेरे को कटवानी पड़ेगी, उसके लिए मेरे को बलिदान देना पड़ेगा इन चीज़ों का। मेक श्योर आप सारे व्लॉग चेक करना ताकि वो खुशखबरी मिस ना हो जाए, और मिस आउट करने वाली चीज़ भी नहीं है। अब हम अलग अलग सलून्स में कॉल करके पूछ रहे हैं कि कौन सा ओपन है, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उतना बेटर रहेगा। अभी एक फ़ोन किया हमने जिसने सोशल मीडिया पे बोला था कि हम ओपन है, और उनको कॉल किया, वो कहते हैं वी आर नॉट ओपन येट। क्या 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 कलोल है ये, दूसरे को कॉल कर रहे हैं अभी हम। तो कुछ फ्रेम्स जो रह गए थे लटकाने दीवार पे वो नहीं लटकाए अभी तक, क्योंकि नेल्स नहीं थी। अब वो नेल्स आ गई हैं, अब हम घर जाके वो लटकाएंगे। बाकी बैंक में कुछ काम था, पासबुक अपडेट करवानी थी, वो काम हो गया हमारा। साइकिल जो दे रखी है और वो लेनी है, अभी पूछना उनसे हो गई है कि नहीं होगी। और सलून्स का भी अभी तक पता नहीं लगा, हमने 3-4 कॉल्स कर ली, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई तो बोलता रहा है कि हम अभी तक खोले नहीं है। अब मुझे ये पंगा है जो मेरे करवाना है, सफाई सी करवानी है, लेकिन कब होगी कैसे होगी कुछ समझ नहीं आ रहा। बाल तो फिर भी मैनेजेबल है, बाल तो फिर भी सेट हो जाते हैं, लेकिन जो दाढ़ी है ना मेन उसका सीन है, वो थोड़ी कम करवानी है। ट्रिमर खरीद लें, देखते हैं, उसमें थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा कि ख़रीदें कि ना ख़रीदें, वन टाइम यूज़ ना हो कहीं, क्योंकि यूजली ट्रिमर से प्रॉपर्ली उतनी अच्छी कटिंग नहीं आती जितनी कैंची से आती है या सलून्स में जाके होती है। प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल्स होते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या सीन है क्या है फिर। और मौसम बहुत सही हो रहा है, बारिश मुझे लगता है आज फिर से पड़ेगी और फिर से मज़ेदार वाला सीन हो जाएगा। किस किस को मिट्टी वाली रूह पसंद है? हमें जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना, ये सेम। सब साइकिल साफ़ हो गई, पूरी सही हो गई बिल्कुल। जो थोड़े बहुत चेंजेस करवाए थे, जो बेसिक नीड थी कि ठीक करवानी है वो ठीक करवा ली है। जैसे ब्रेकिंग ऑयल लगा दिया, ब्रेक ठीक करवा ली, हवा भरवा ली। साल पहले मैं टायर चेंज करवाए थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, इसलिए वो ख़राब नहीं हुई बिल्कुल भी, तो सही है। मैंने चेंज नहीं कराया उसमें कुछ। गियर में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन क्या पता जैसे जैसे मैं चलाऊँ 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे चलाऊँ तो वो खुद गियर सेट हो जाए। ऑयल रोटेशन की बात होती है, क्या पता थोड़ी देर बाद सेट हो जाए। भैया कहते हैं कि पैडल चेंज होंगे क्योंकि वो रोटेट नहीं हो रहे हैं, तो मैंने बोला भैया पहले मेरे को उठने दो, सुबह 8 बजे मैं उठ जाऊँ, एक बार रूटीन सेट हो जाए मेरा, उसके बाद मैं पैडल चेंज करूँ। उनकी सीट भी फटी हुई है तो सीट भी ठीक करवा लूँगा बाद में। अभी उन्होंने कुछ सीटें दिखाई थी, रीज़नेबल थी, सही था, मेरे को लगा कि मैं चेंज करवा लेता हूँ। बट फिर ये था कि अगर मैं उठा ही नहीं, हफ्ता खड़ी रही ऐसी साइकिल, फिर फ़ायदा क्या, नई सीट भी ख़राब हो जाएगी। सही है सारा। अभी मकड़ी भी बैठी हुई है इस पर, घर बना लिया उसने अपना, मेरे को अपना रोटेशन बनाना पड़ेगा, तो फिर मकड़ी भी बाहर फेंकेंगे। तो क्या हुआ, हम ट्रिमर ढूंढ रहे थे, वो मिला नहीं। अब मिला नहीं या हमने ढूंढा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि जो मेरी पुरानी फ़ोटोज़ पड़ी हैं, अगर वो काम आ सकती है, अगर उसमें वो सब है जो मैं चाहता हूँ मेरे उस चीज़ में हो जो सरप्राइज़ है आपके लिए, तो मैंने वो फ़ोटो ढूंढी। अभी मैं उसको थोड़ा सा क्रॉप वगैरह कर रहा हूँ और वेबसाइट पे अटैच करना है, एक अटैच कर देता हूँ। अब
जो मैंने दिमाग लगाया था वो मैंने अब वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। अब उन्होंने 7 से 10 दिन मांगे हैं कंटेंट को अप्रूव करने के लिए और उस चीज़ को प्रोसेस में लाने के लिए। अगर सब सही रहा तो वो चीज़ अप्रूव हो जाएगी और कुछ 7 से 10 दिन में या शायद उससे पहले या उससे बाद जो भी वो चीज़ मिल जाएगी। सपोर्ट ज़रूर करना क्योंकि वो चीज़ बड़ी है, बहुत बड़ी है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। कुछ सेलिब्रिटीज़ के लिए या कुछ यूट्यूबर्स के लिए वो बात ठीक ठीक सी होगी, लेकिन हाँ मेरे लिए वो बात बड़ी है। डोगो कैसा है उसे व्लॉग में लाओ। व्हाट्सअप। तो टाइम हो चुका है 1:40 और मैंने सोचा था कि एक गुड न्यूज़ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा क्योंकि थोड़ा सस्पेंस खेल रहा था। लेकिन सुबह उठते ही पहला काम जो किया मैंने वो यही किया, एक सर्च किया और वो चीज़ पूरी हो गई। बाकी ट्रिमर की बात ये बोलूँ तो शायद अभी ट्रिमर आ जाएगा और ये कट जाएगी नेक्स्ट व्लॉग से, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ट्रिमर नहीं आया तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में फिर दोबारा देख लेना। पर जो अगर आपने पिछली व्लॉग देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें ना दाढ़ी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी उड़ फिर के आ रही थी ऐसे ऐसे उड़ के। वो इसलिए क्योंकि मास्क पहनते हैं और मास्क की वजह से ख़राब हो ही जाता है। तो समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले तो गलत बोलेंगे। तो लेट इट बी। नेक्स्ट व्लॉग में कट जाएगा ये होपफुली। और खुशखबरी ये है कि बता दूँ, तूने 2 ब्लॉग डाल दिए खुशखबरी के जब मेरे को लोग मैसेजेस करी जा रहे हैं गुड न्यूज़ नेहा कांग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़ नेहा कांग्रेचुलेशंस। मैं मर गई उनको बोलते बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे मैसेज आया, क्या वो सच है? हाँ। ब्लॉग देखो पता लगेगा। नहीं वो गुड न्यूज़ अलग है और ये गुड न्यूज़ है ना वो इंस्टाग्राम की तरफ से उन्होंने मेरे को सरप्राइज़ दी है। उन्होंने मेरे को एक खुशी का जीने का एक वजह दी है। वो ये है कि आई गॉट माई ओन इंस्टाग्राम गिफ्ट। आप इंस्टाग्राम स्टोरीज में जाइए, वहाँ पे गिफ्ट का बटन होता है, उस पर क्लिक करिए, वहाँ पे अभिमन्यु सर्च करिए और तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम गिफ्ट मिलेंगे एंड यू कैन यूज़ देम एनीवेयर मतलब एनीवेयर। तो ऑफिशियली इंस्टाग्राम की तरफ से आया है, बियर्ड ना आए उसमें। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मैं जो है वो अपनी कोई पुरानी फ़ोटो जिसमें वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे गिफ्ट में हो, वो चीज़ मैंने करी। तो उसको क्रॉप करके मैंने उनको भेजा एंड विद इन लेस देन 12 आवर्स आई गॉट माई ओन इंस्टाग्राम गिफ्ट। और वो वर्क करता है। वो खुशी ब्रो, खुशी। और मैं एक चीज़ अभिमन्यु जिंगन नहीं, सिर्फ अभिमन्यु टाइप करना है, अभिमन्यु जिंगन नहीं टाइप करना। टोटल 5 हैं लेकिन अभी 3 दिखा है, बाकी जो 2 हैं वो आप चेक करो खुद जाके और मेरे को बताओ क्या वो कैसा फील हुआ। प्लीज़ उसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके मुझे टैग करो ताकि मैं देख पाऊँ और मैं उसको रीशेयर करूँ और मेरी खुशी के साथ आप भी थोड़ी खुशी मनाओ। यू कैन यूज़ देम एनीवेयर यू वांट, एनीवेयर। 18+ कंटेंट भी हो, 19+ कंटेंट भी हो, कहीं भी यू कैन यूज़ देम। और इंस्टाग्राम की ऑफिशियल इंस्टाग्राम की तरफ से आया है और मुझे उनकी तरफ से ये भी ऑफ़र आया कि जो का गुड़गांव में, हैदराबाद में, मुंबई में जो भी स्टूडियो जहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे बस मैं कभी भी जाके विजिट कर सकता हूँ उनके कंटेंट देखने के लिए, उनका स्टूडियो देखने के लिए। वहाँ से अगर लाइव जाना है तो वो भी पॉसिबल है। सो ये जो सब कुछ हुआ है वो सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो प्लीज़ थोड़ा और सपोर्ट करो ताकि प्लीज़ टैग मी इन माई गिफ्ट्स, इन योर स्टोरीज। यू कैन यूज़ दैम एनीवेयर। कि मैं 4th-5वीं बार बोल चुका हूँ, जहाँ मर्जी यूज़ करो उसको। Thank you so much. If you have liked this video for whatsoever reason, please hit the like button and subscribe button. And I love you guys. Thank you. Okay, bye. Got this today. Beer. Next vlog में खत्म.